linear equations in one variable part 2 part 1 से exercise 2.1 का मैं डिस्कस करते now it's time for part number 2. Let's start the class. My name is Sai Syam and welcome back to my channel Maths with Sai. First क्या बोल रहा है, reducing equations to simpler form means ये इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है, साथ में जो एक्स यूज हुआ है वेरिएबल इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्लियर. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. एग्जांपल नंबर 16. 6x प्लस 1 बाय 3 होल प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 बाय 6. कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, एक इम्प्लाई साइन देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. नाउ ये 3 है एंड ये जो 1 ऐड हुआ है इसके नीचे 1 होता है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है. ये दोनों को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, 3 एंड 1 का एलसीएम लेके करते हैं. 3 एंड 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा. यस सर, नो, बिल्कुल यस. नाउ ये तो ऑलरेडी 3 है तो जो न्यूमरेटर होता है वो ऐसे ही फिट हो जाएगा. 6x प्लस में 1. नाउ प्लस एलसीएम 3 बाय डिनोमिनेटर 1, 3 बाई 1 3 इंटू होता है 1, 3 इंटू 1 3. क्लियर. इक्वल्स टू x माइनस 3 बाय 6. अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसको सॉल्व कर देते हैं. 6x के साथ 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4 बाय ये हो गया 3. अब इक्वल्स टू कितना होता है, x माइनस 3 बाय 6 कितना होता है, x माइनस 3 बाय 6. अब क्या करेंगे, अब ये एलएचएस में एक फ्रैक्शन है, आरएचएस में भी एक फ्रैक्शन है, तो हम इस केस में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मीन्स पहला टर्म का जो या फिर एलएचएस में जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन इसका न्यूमरेटर के साथ सेकंड का डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे. समझ में आता है, देखो कैसे करते हैं. इसका न्यूमरेटर के साथ सेकंड का डिनोमिनेटर करेंगे. मीन्स 6x प्लस 4 के साथ 6 इंटू होगा, कर लो इंटू. 6 इंटू ब्रैकेट के साथ लिखना क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3. अब सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन हो गया. 6 के साथ 6x इंटू करेंगे, कितना होता है, 6 6 36x होता है. अगेन 6 के साथ 4 को इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 24. इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, ये होता है 3x माइनस, क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है. पहले साइन के साथ साइन इंटू होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 जा 9. अब 36x ये 3x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3x माइनस 9 ये 24 इस तरफ आएगा तो माइनस 24. अब एक लाइन खींच लो, आ जाओ यहाँ. 36 से 3 माइनस होगा, कितना होगा, 36 से 3 माइनस होगा तो कितना होगा, 33 होगा. कितना होगा, 33 होगा. ठीक है. अब -9 माइनस 24 माइनस 33, क्योंकि जब दो माइनस होता है तो माइनस साइन देके दोनों को क्या करना है, ऐड करना है. x इक्वल्स टू -33 बाय 33 इक्वल्स टू -1 होगा. ठीक है, हो गया आंसर. तो इसके बाद एक चेक करने के लिए बोला है. चेक में क्या करेंगे, चेक में जो एलएचएस है, एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारा ये वाला, ये है एलएचएस. इसमें x का वैल्यू लगाएंगे, कुछ आंसर निकल के आएगा. सेम क्या करेंगे आरएचएस में, आरएचएस में फिर से x का वैल्यू लगाएंगे तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ठीक है. अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब हमारा x का वैल्यू गलत है. अगर दोनों का आंसर सही आ जाता है तो दोनों ठीक है. तो चेक कर सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हो दोनों में क्या आएगा, सेम आंसर ही आएगा. चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, उसी सेम स्टाइल का है थोड़ा बहुत. अब यहाँ पे 5x है, सीधा 5x लिख लो. अब क्या करेंगे, ये जो -2 है इसको ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ 2 को इंटू करोगे, ध्यान रखना, अगर
ओनली 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, माइनस साइन के साथ करोगी तो ब्रैकेट नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस साइन के साथ करेंगे, ठीक है। 5x के साथ पहले माइनस इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 जा 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 7 जा 14, ठीक है। अब इक्वल्स टू 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आराम से माइनस लगाओ, 2 इंटू 1 2 प्लस 7/2, आगे आ जाओ। ये जो लाइक टर्म है 5x माइनस 4x, इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 1x प्लस में 14, यहाँ आ जाओ। अब 6x माइनस 2 प्लस 7/2 हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो ये दोनों वैल्यूज को भी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तब भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। वही करते हैं, ये दोनों वैल्यूज को एलएचएस लेके आ जाते हैं, लेके आ जाओ। तो 6x हो जाएगा माइनस 6x, ये -2 हो जाएगा +2, ठीक है। क्या किया मैंने, 6x को एलएचएस लेके आ गया -6x, -2 को एलएचएस लेके आ गया +2 हो गया। राइट हैंड साइड में सिर्फ 7/2 है। अब 1x एंड -6x ये कितना होता है, ये होता है 1 - 6 -5x। 14 के साथ 2 ऐड करना है, 14 + 2 हो जाता है 16 इक्वल्स टू 7/2। अब ये जो 2 है दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये 2 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हुआ है 7 के साथ, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के साथ हमेशा लिखेंगे, अदरवाइज आंसर गलत। 7 अगर एक से ज्यादा टर्म है, ब्रैकेट क्यों देते हैं, क्योंकि मोर देन 1 टर्म अगर है, यहाँ पे 2 टर्म है, इसलिए ब्रैकेट के साथ लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक ही टर्म होगा तो बिना ब्रैकेट से चल सकता है, अगर एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट कंपलसरी है। नाउ 2 के साथ -5 कितना होता है, -10x प्लस 16 2 जा 32 इक्वल्स टू 7। अब -10x इक्वल्स टू 7, ये 32 प्लस हुआ, आरएचएस जाएगा तो -32 होगा, यस और नो, बिल्कुल यस। दिस इंप्लाइज -10x इक्वल्स टू 7 -32 कितना होता है, छोटे से बड़े नंबर की माइनस हो रहा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये 7 के पीछे प्लस है, 32 के पीछे माइनस है, तो बड़े वाले नंबर के पीछे वाला साइन देखें, ग्रेटर नंबर कौन है 32, इसके पीछे माइनस है तो माइनस साइन देखें, 32 से 7 माइनस कर दिया जाता है, मीन्स हमें 25 मिलता है। क्लियर, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -25 बाय -10, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल कर लो, 25/10, इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई मतलब कटेगा किसमें से, 5 के साथ, 5 5 जा 5 2 जा, मीन्स 5/2 इज द करेक्ट आंसर, दिख रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया हमारा 5/2, जो कि फाइनल आंसर है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, चेक करने के लिए क्या करना है, एलएचएस में x का वैल्यू लगाओगे, जो आंसर आएगा आरएचएस में भी वैल्यू लगाने पे सेम वैल्यू निकलेगा, मतलब एलएचएस एंड आरएचएस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये था दो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस में पहले आ जाता है फ्रैक्शंस की रिलेटेड कुछ वैल्यूज, ये दिख रहा है, ये सारे फ्रैक्शन है। ओके, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा नीचे देते हैं, आ जाओ। इम्प्लाइज 2 और 5 का एलसीएम होता है 10, कैसे, अगर दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट होता है एलसीएम, 2 और 5 का प्रोडक्ट होता है 10। अच्छा, 10/2 एलसीएम बाय डिनोमिनेटर, 10 होता है एलसीएम बाय डिनोमिनेटर 2, 10/2 होता है 5 जो कि x के साथ इंटू होता है, 5x माइनस 10/5 2 इंटू 1, ये हो जाता है 2। नाउ 3 एंड 4 का एलसीएम अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट होता है एलसीएम, एंड साथ में 3 भी एक प्राइम है। अच्छा, अगर दोनों की प्रोडक्ट एलसीएम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू जो हमें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
एलसीएम बाय डिनोमिनेटर करते हैं, उसको नहीं करके ऐसे भी कर सकते हो। अगर दोनों की 3 एंड 4 की प्रोडक्ट तुम्हारा एलसीएम है, तो आगे x के साथ डायरेक्ट 4 को इंटू करके सीधा लिख सकते हो 4x, 3 को 1 के साथ इंटू करके सीधा भी लिख सकते हो 3। ये भी आसानी से हो जाएगा। डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस करते हो। बिना प्रैक्टिस से ये सारी चीजें दिमाग में थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर चला जाता है। इसलिए प्रैक्टिस जिसका हैवी होगा वो आराम से कर लेगा। चलो आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं करना है। आगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर के साथ 12 इंटू होगा, 10 के साथ 4x प्लस 3 इंटू होगा। दिख रहा है? करते हैं। 12 इंटू 5x माइनस 2। मैंने बोला था अगर x से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट के साथ लिखना। 10 इंटू 4x प्लस 3। ये मल्टीप्लिकेशन और भी सिंपलीफाई हो सकता है अगर हम 10 एंड 12 को कैंसिल कर सकते हैं 2 से, लेकिन वो थोड़ा सा और फास्टर मेथड हो जाएगा, इसलिए ये सिंपल सा मेथड से सोल्यूशन करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई 12 इंटू 5x। 12 5 जा 60x माइनस 12 2 जा 24, 10 4 जा 40x प्लस 10 3 जा 30। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 40x है इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेके आएंगे, सॉरी एलएचएस में लेके आएंगे। माइनस 40x 30, ये 24 माइनस हुआ है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 24। क्लियर? अब थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, इस तरफ आ जाओ। 60 से 40 बड़ा सिंपल माइनस है 20x, 30 से 24 ऐड होगा 40 54। अब x इक्वल टू 54/20। 54/20 जैसे कि हमारा क्वेश्चन किस में था? फ्रैक्शन में था। सेम प्रोसेस हमारा जो आंसर भी होगा तो हम इसको फ्रैक्शन में ही रखेंगे। मतलब 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 10। जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 27/10। ठीक है, हो गया। नंबर 2, सॉरी नंबर 1, इसको चेक भी कर सकते हो, जरूरत है। अगर नहीं है आराम से नेक्स्ट चलते हैं। सेम स्टाइल में क्वेश्चन है, देखो 2 एंड 4 का एलसीएम की बात कर रहे हैं। 2 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 एंड 4 का एलसीएम होता है 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जो है, 2 4 का एक फैक्टर है, इसलिए दोनों में से जो, अच्छा यहाँ पे 2 4 6 3 टर्म है, हम तो 2 टर्म को लेकर चल रहे हैं। गलत हो गया। देखो देखो आराम से, अब गलत होने वाला था। देखो भाई यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, ये पहला, दूसरा, थर्ड वन। तो हम क्या करेंगे? 2 4 एंड 6 में, इस केस में जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का टेबल याद करेंगे। सबसे बड़ा है हमारा कौन? 6। 6 का टेबल याद करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसे करके। बट यहाँ पे थोड़ा पॉज करते हैं। क्यों? हमारा आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है? 6 1 जा 6 में 6 जो है वो 2 का टेबल में आता है, लेकिन 4 में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन जो 12 है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 6 का टेबल तो है ही। मतलब जो बड़े वाला नंबर है उसी का टेबल हम याद करेंगे। एंड ये चेक करेंगे कि बाकी जो नंबर्स है, कोई नंबर्स में ये वैल्यूज आता है या नहीं आता है। समझ में आया? बड़ा वाला नंबर था 6, हमने क्या किया? 6 का टेबल याद किया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। बाद में हमने ये चेक किया जो 6 है वो सिर्फ 2 की टेबल में आता है, लेकिन 4 में नहीं आता है। लेकिन जो 12 है वो 2 में आता है, 4 में भी आता है, इसलिए 12 हो जाता है हमारा एलसीएम। ज्यादा नहीं समझाते हैं, बोर हो जाओगे। 12 होता है हमारा एलसीएम यहाँ पे। 12, 2 6 जा 12, 6 इंटू एन होता है 6 एन, माइनस 12/4 3 इंटू 3 9 एन, 12/6 2 इंटू 5 10 एन। ओके, इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट, ये जो 12 है ये क्या होगा? आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड 12 इंटू 12 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देख लो, 6n प्लस 10, 16 माइनस 9 कितना होता है? 7n। और कुछ नहीं है। अच्छा, इस स्टेप में लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको आरएचएस लेके जाएंगे। 7n इक्वल्स टू 21 इंटू 12। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 7n इक्वल्स टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आगे ये कैंसल होने वाला है। ओके, आगे क्या होने वाला है? कैंसल होने वाला है। तो n इक्वल्स टू
21 इंटू 12 बाय करेंगे 7। चलो कर लो कैंसल। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 12 36। हो गया सिंपल। अगर हम मल्टीप्लाई किए होते तो फिर बड़ा वाला आंसर आता, फिर 7 में डिवाइड करने के लिए तकलीफ होता है। क्लियर। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अच्छा, ये भी फ्रैक्शंस के साथ है। x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। कैसे करेंगे? ये जो इम्प्लाइज है इसको थोड़ा नीचे लगा है, क्योंकि इम्प्लाइज के ठीक बीचों बीच क्या रहना चाहिए, हमारा डिवीजन साइन रहना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ नहीं करना है, इसका नीचे 1 है, इसका नीचे भी 1 है, तो तीनों जो नंबर्स है, टर्म्स है, तीनों टर्म्स का एलसीएम हो जाएगा 3, क्योंकि बाकी दोनों का क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब 3/1 3 इंटू एक्स, 3x, 3/1 अगेन 3 इंटू 7 21, ये तो ऑलरेडी 3 है। 3 ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, -8x लगाएंगे। ठीक है। अब 6 एंड 2 का एलसीएम हो जाता है हमारा 6। क्लियर। क्यों 6 होगा, अभी बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, 6 एंड 2 में 6 जो है, ओके, 2 का क्या है, मल्टीपल है, या फिर 6 का फैक्टर है 2। अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, या फिर एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, जो बड़ा वाला नंबर होता है या फिर जो मल्टीपल होता है, वही हो जाता है हमारे लिए क्या, एलसीएम। ओके। 17 माइनस 2 3 जा 5 3 जा 15x। दिस इंप्लाइज 3x माइनस 8x होता है माइनस 5x। पहले क्या करता हूं मैं, अच्छा पहले 21 को लिख लेता हूं क्योंकि प्लस है, फिर लिखता हूं 3x माइनस 8x माइनस 5x बाय 3 इक्वल्स टू 17 माइनस 15x। यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि ये लाइक नहीं है, तो इसको ऐसे ही रख लो। ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखो कैसे करता हूँ। ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन क्लास 8 में ये अलाउड नहीं है। नहीं तो ये 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट ये हमें ऐसे करने के लिए अलाउ नहीं करता है। क्लास 8 में ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6 इंटू 21 माइनस 5x इक्वल्स टू 3 इंटू 17 माइनस 15x। क्लियर। फटाफट मल्टीप्लाई करो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126, 6 5 जा 30x इक्वल्स टू 17 3 जा 51, 15 3 जा 45x। क्लियर। अब यहाँ पे और कुछ नहीं लाइक है, बस साइड चेंज करना है। क्या करना है, साइड चेंज करना है। देखो 126 से 51 ला सकते हो, या फिर -30x यहाँ पे है, ये जो -45 है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, LHS लेके आ जाता हूँ, तो +45x होगा इक्वल्स टू 51 इस तरफ है, 126 अगर RHS जाएगा तो -126 होगा। यस और नो, बिल्कुल यस। -30 +45, देखो बड़े नंबर के पीछे प्लस साइन है, तो बड़ा नंबर के पीछे जो साइन है वही साइन देके 45 से 30 माइनस किया जाता है, तो ये हो गया 15x इक्वल्स टू, यहाँ पे बड़े नंबर के पीछे माइनस साइन है, माइनस साइन देके क्या करते हैं, माइनस साइन देके बड़े से छोटे वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, मतलब 6 माइनस 1 होता है 5, 12 माइनस 5 होता है 7, 75। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -75/15, तो माइनस बाय प्लस हो जाता है माइनस, 15 5 जा 75। ठीक है, हो गया आंसर। ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर 4, ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, ये खुद कर सकते हो। इसको इसके साथ इंटू करेंगे, इसको इसके साथ इंटू करेंगे, देखो कैसे, 5 इंटू एक्स माइनस 5 एंड 3 इंटू एक्स माइनस 3। दिस implies 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 5 25।
3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 3 जा 9। ओके, 5x ये 3x LHS आएगा तो माइनस 3x होगा, -9 -25 उस तरफ जाएगा तो +25। ठीक है, 5 माइनस 3 2x इक्वल्स टू -9 +25। अगेन बोल रहा हूँ, बड़े नंबर के पीछे वाला साइन दो, बड़े से छोटे को माइनस कर लो। 25 से 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 16। अगर 2x 16 है तो x होता है 16/2 मीन्स 8। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। नंबर 5 नंबर 5 में क्या बोल रहा है? नंबर 5 बोल रहा है कि वही फ्रैक्शन दिया हुआ है और कुछ नहीं। देखो 4 और 3 फिर से दो कंटिन्यूअस नंबर है तो दोनों का इंटू करने से हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एलसीएम। कर लेते हैं इंटू। 4 और 3 का प्रोडक्ट होता है 12। ठीक है, अब एलसीएम 12 है, दोनों की प्रोडक्ट से बना है, तो मैंने क्या बोला था? या तो एलसीएम बाय डिनोमिनेटर प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, नहीं तो सीधा इसको इसके साथ इंटू कर सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 इंटू मैं लिख सकता हूँ 3t-2 माइनस 4 इंटू 2t+3। सेम वैल्यू आएगा, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3t। 3/1 3 इंटू टी 3t। आगे देखो, इंटू कर लो 3 इंटू 3 9t माइनस 6। 4 इंटू 2 8t माइनस 12। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 जा 12 बाय 12। 2 माइनस 3t बाय 3। आगे देखो, यहाँ पे जो भी लाइक होगा इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। 9 - 8t होता है 1t, -6 - 12 होता है -18 बाय 12। 2 - 3t बाय 3। क्यों? यहाँ पे भी तो कोई लाइक नहीं है। अब फाइनली वही प्रोसीजर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब थोड़ा कलर चेंज करके इंडिकेट कर देंगे दोबारा, तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये वैल्यू इसके साथ इंटू होते हैं एंड ये वैल्यू इसके साथ इंटू होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 को 1t-18 के साथ इंटू करेंगे एंड 12 को 2 - 3t के साथ इंटू करेंगे, ठीक है, आ जाओ इस तरफ। कैसे होगा? दे दो इम्प्लाइज 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3t। फिर क्या होगा? 3 इंटू -18 18 3 जा 54 -54 इक्वल्स टू 12 इंटू 2 होता है कितना? 24 -12 3 जा 36 टी। ठीक है, अब सेम प्रोसेस 3t के पास 36t लेके आ जाएंगे, तो -36 हो जाएगा +36t। क्या हो जाएगा? +36t। 24 ये -54 उस तरफ जाएगा तो +54। ठीक है, अब 36 क्या लिख दिया मैंने? 3t को मैं खुद 36 पढ़ रहा हूँ, तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 ये है हमारा t, ये है 36। ठीक है, तो 3 + 36 हो जाएगा 36 + 3 39। टी को टी आराम से लिखना। 4 + 4 8 2 + 5 7। अब दिख रहा है कि ये कटने वाला है, 78/39 करेंगे तो आराम से कट जाएगा, हो जाएगा 2। फाइनल आंसर क्लियर। तो टी का वैल्यू 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मतलब 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, अब 5 क्वेश्चन बचा है। ओके, देखो 6 क्या कह रहा है? 6 भी वही कह रहा है कि मुझे सॉल्व करो एंड m का वैल्यू निकालो। देखो एलसीएम हो जाएगा 2 हमारे लिए, तो इसके नीचे क्या है? वही 1 है, तो 2 इंटू m हो जाएगा 2m।
माइनस, ये बड़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को। कैसे कि ये तो 1 है, क्या हम सीधा m-1 लिख देंगे? नहीं, इसको ब्रैकेट के साथ लिखना है। क्यों भाई? क्योंकि ये माइनस साइन बड़ा भयंकर होता है। ओके, तो या तो हम ऐसे प्रोसेस के साथ कर सकते हैं। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस कहता है कि स्टेप बाय स्टेप करो। मतलब ये 1 क्या होगा? 2/2 होता है 1, 1 इंटू होता है, माइनस साइन दिया, ये लिखा, मोर देन 1 टर्म तो ब्रैकेट दोगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस 3 है, ये 1 ही रहेगा, सॉरी 1 क्यों रहेगा भाई, ये तो 3 होगी, ये 3 होगा। क्यों? इसके नीचे 1 है, 3 एंड 1 का एलसीएम हमने लिया 3, तो 3 1 जा 3, माइनस अब 1 m-2 के साथ क्या होगा? इंटू होगा, तो माइनस साइन के बाद m-2, इसको ऐसे लिखता है। समझ में आ गया? आ गया। 2m वैसे ही रहेगी, माइनस 1 इंटू एम माइनस एम, माइनस 1 इंटू -1 प्लस 1, दिख रहा है? ये -1 है, -1। अगर हमने डायरेक्ट -1 लिखा होता तो सारा खेल खत्म। आ जाओ नीचे, बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3, अगेन -1 इंटू एम, तो माइनस एम, -1 इंटू -2 प्लस 2, -2 लिखने से भी गलत होता है। इसलिए जो चीजें मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि एक से ज्यादा टर्म हो तो ब्रैकेट के साथ लिखना, नेगेटिव है तो इसको थोड़ा आराम से करना, नहीं तो गलत होने की चांसेस ज्यादा हो जाता है। अब 2m से m माइनस करेंगे, 2m से m करने से कितना होता है? m होता है, +1/2 इक्वल्स टू, ऐसे ही यहाँ पे 3 के साथ 2 ऐड कर लो, 5 -m/3। अब आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा, 3 के साथ इंटू हो जाएगा m+1, 2 के साथ इंटू हो जाएगा 5 -m। ध्यान रखना, ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आंसर में इसको मत करना। ये जो ये साइंस जिसको मैंने हटा दिया आगे, ये बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम आंसर शीट में भी ऐसे क्रॉस मार्क दोगे, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है? नहीं तो गलत नहीं होगा, बट सही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ समझाने के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, टीचर को समझाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो m+1 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 5 -m हो गया, आगे हो जाता है 3 इंटू एम, 3m, और 3 इंटू 1 कितना होता है? +3। नेक्स्ट, फिर से 2 इंटू एम, 2m, एम है, 2 इंटू 5 10, और 2 इंटू एम है, -m है, -12। अब 3m हो गया ऐसे, ये -2m साइड चेंज करेगा तो +2m होगा, 10, 3 साइड चेंज करता है तो -3, ये हो जाएगा 5m, 10 -3 7, m इक्वल्स टू 7/5। ठीक है, हो गया सिंपल सा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, 3 होल इंटू t-3, ये तो बच्चों वाली सवाल हो गया, इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं। मैं थोड़ा साइन करता हूँ, 3 के साथ t इंटू होगा, क्या होगा? 3t होगा, -3 के साथ 3 इंटू होगा, 9 होगा, इक्वल्स टू 5 2 जा 10 t प्लस 5 1 जा 5, हो गया। अब 3t, ये जो 10t है इसको साइड चेंज कर लो, -10t इक्वल्स टू, ये 5 है, ये -9 को साइड चेंज कर लो, +9, 3 -10 -70, 5 -9 14, इससे आसान सवाल शायद और कुछ नहीं होता है। 14 बाय ये -7 आ जाएगा इस तरफ, डिवाइड 7 होगा क्योंकि यहाँ पे ये इंटू है। अब प्लस बाय माइनस, -14/7 2, हो गया कितना? -2, फटाफट आंसर। अब आ जाओ नंबर 8, ये भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा लेंदी है और कुछ नहीं। 15 होल इंटू y-4, 15 इंटू वाई, 15y -15 इंटू 4 16। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि -2 को अगर इंटू करते हो तो ब्रैकेट नहीं देना है, सिर्फ 2 को इंटू करते हो ऐसे बचेगा, माइनस देके 2 के साथ इंटू कर लेते हैं 2y, 2 के साथ 9 इंटू कर लेते हैं 18 लिख देते हैं, ऐसे करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। क्या करना है हमें? -2 को अगर इंटू करेंगे तो -2 इंटू वाई होगा, -2y, -2 इंटू -9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 9 18, प्लस
प्लस के टाइम में कुछ गड़बड़ी नहीं, प्लस लगाओ आराम से करो, 5 × y 5y प्लस 5 × 6 = 30। अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो टेंशन नहीं, इक्वल्स टू 0। देखो 15y माइनस 2y प्लस 5y, पहले दो प्लस को ऐड कर लेते हैं। 15 + 5 कितना होता है 20, 20 से 2 माइनस होगा कितना होगा 18 हुआ है। अब -60 + 18 + 30, अच्छा 18 + 30 कितना होता है 48। देखो यहाँ पे कर लेता हूँ, -60 + 18 + 30 ये दोनों होता है 48, और -60 के साथ +48 कितना होता है, बड़े वाले नंबर के पीछे माइनस साइन है 60 के पीछे, तो माइनस साइन देके 60 से 48 को माइनस करना, तो कितना होगा 12 होगा। ओके, अच्छा आगे बोल रहा है कि राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, लगा लो 0। अब 18y इक्वल्स टू -12 उस तरफ हो जाएगा तो +12 हो जाएगा, 0 के साथ +12 वही +12 भी रहेगी, y इक्वल्स टू 12/18। ये कट से ये तो कट जाएगा 6 से, 6 2 जा 6 3 जा 2/3 हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर। चलते हैं नंबर 9 के पास, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 3 × 5z 3 5 जा 15z, इसके पीछे प्लस यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 7 जा 21, अगेन -2 × 9 2 9 जा 18z, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 2 × 11 22, अब 4 8 32 ना, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस होगा 13 4 जा 52। ध्यान रखना टेबल अच्छी तरह से याद होना चाहिए अगर फास्ट करना चाहते हो तो, नहीं तो और आप में मल्टीप्लाई करके सबके पीछे रहोगे। अब 15z -21 -18z ये लाइक है, कौन ये इसको लाइक कहते हैं, क्यों, जिसका जो वेरिएबल होता है वो सेम होता है, जेड है 15 -18 -3z, -21 + 22, तो 22 बड़ा है उसके पीछे प्लस साइन है दे दो, 22 से अगर 21 माइनस करोगे तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आ जाओ एलएचएस में। 32z, जेड का कोई रिश्तेदार है नहीं तो इसको अकेला रहना पड़ेगा। -52 -17 दो माइनस है, दोनों को ऐड कर लो माइनस साइन देके। अब -3z, ये जो 32z है इसको मैं एलएचएस लेके आ जाता हूँ तो -32z हो जाएगा। ओके, अब ये जो +1 है इसको ले लो आरएचएस, -1 -3 -32 कितना होता है -35z, क्यों माइनस साइन देके दोनों को ऐड करना है, अगर दो माइनस है तो सेम यहाँ पे माइनस साइन देके दोनों को ऐड करो, 69 + 1 70, दोनों तरफ माइनस है काट लो। अब z इक्वल्स टू 70/35 मीन्स 2, क्लियर हो गया, 2 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। चलते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि डेसिमल के ऊपर बेस्ड है। तो डेसिमल में क्या करते हैं, कुछ नहीं बस सिंपली इसको इनटू करेंगे और कुछ नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 0.25 × 4 एफ बोला है, एफ के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये दोनों इंटू होगा, तो सिंपल क्या करोगी 25 के साथ 4 इंटू कर लो, कितना होता है 100। अच्छा 25 में दो नंबर से पीछे है, एक दो नंबर से पीछे डेसिमल पॉइंट है, तो 100 की दो नंबर से पीछे दे दो, एक दो 1.00। ठीक है, तो ये दोनों को इंटू करने से कितना होगा 1.00, एफ लिख सकते हो सीधा, जो चाहे उसको क्या लिख सकता है 1.00 को 1 एफ लिख सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब माइनस साइन सेम 25 × 3 कर लो, कितना होता है 75। कितने नंबर से पीछे डेसिमल है 25 में दो नंबर से पीछे है, तो दे दो दो नंबर से पीछे, राइट से लेफ्ट दो नंबर से पीछे डेसिमल पॉइंट देना। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है सेम प्रोसेस है, मतलब ये दोनों को फिर से इंटू करना पड़ेगा। देखो 5 के साथ 10 इंटू कर लो, कितना होता है 50। अब ये जो 5 लिखा है 5.0 दो नंबर से पीछे डेसिमल है, दो नंबर से पीछे दे दो, मतलब यहाँ पे 0.50 एक लिख सकते हो, या फिर जो चाहे 0.5 एफ भी लिख सकता है, जो मर्जी कर सकते हो। ओके, 0.50 लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं।
माइनस सेम 5 × 9 होता है 45। फिर से 2 नंबर से पीछे डेसिमल। ठीक है। अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। अब देखो ये 1f है, 1f, ये जो 0.50f है इसको एलएचएस ले आओ, माइनस 0.50f इक्वल्स टू, ये है 0.45। अच्छा ये है -0.75, ये इस तरफ आएगा तो +0.75 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1f से ये 0.50f माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने का टाइम हम क्या करते हैं, प्लस करने का टाइम जो करते हैं वही करते हैं। मतलब वेरिएबल को क्या करते हैं हम, हाथ नहीं लगाते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज है उसको माइनस करते हैं। कैसे करेंगे, 1 को डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 1.0, अगर और जीरो चाहिए तो ऐसे दे सकते हो। 0.5 में सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है, इसलिए हम ये जीरो को हटा देते हैं। ठीक है, इरेज कर लो, ये जीरो को मैंने हटा दिया। क्या करना है अब, इसको ऐसे करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना। अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो इसको डेसिमल में कर लो, जैसे कि 1 को हमने किया 1.0। अब 0 से 5 तो माइनस नहीं होगा, 10 - 5 होता है 5, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जीरो है, तो 0.5 एफ को एफ रहेगी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.5 एफ इक्वल्स टू। अब ये देखना, यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक नेगेटिव है एंड एक पॉजिटिव है। जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो बड़े वाले नंबर होता है यहाँ पे 0.75, उसके पीछे प्लस साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे। ये 0.75 से 0.45 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो कैसे करते हैं, 0.75, 0.45, ध्यान रखना डेसिमल पॉइंट के नीचे, पूरा डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के नीचे होना चाहिए। 5 - 5 0, 7 - 4 3 डेसिमल, तो 0.30। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ इक्वल्स टू 0.30 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, 0.5। ओके, ये 0.30 जो होता है 0.3 भी वही होता है, क्योंकि यहाँ जितना जीरो देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, काटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 0.30 कितना होता है, 0.3 होता है। या फिर हम, अगर तुम्हें चाहिए तो ऐसे कर सकते हो, जितना जीरो चाहे दे सकते हो। तो हमें 0.3 चाहिए तो मैंने 0.3 कर लिया। अब दोनों में 10 इंटू करता हूँ, 0.3 क्यों इंटू करूंगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए, या फिर सीधा भी हटा के लिख सकते हो, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। 0.3 इंटू 10 हो जाएगा 3, क्योंकि डेसिमल पॉइंट एक ही राइट साइड आएगा, यहाँ आ जाएगा 3/5। बट हम क्या 3/5 लिख के छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो डेसिमल फॉर्म में था, इसलिए हमारा आंसर भी डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। तो 3/5 को कैसे करते हैं, 3/5 को होता है, 3/5 होता है कैसे देख लो, 3/5 को ऐसे करते हैं, 5, ये नहीं जाएगा, 5 0 जाए 0। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देके एक जीरो देते हैं, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देते हैं। अब ये जीरो क्या आएगा, नीचे आएगा, 5 6 30, समझ में आ गया, जीरो हो गया, तो 0.6 होता है 3/5 का डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.2, जिसमें पूरा का पूरा 2 एग्जाम्पल, साथ में हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में एक नया एक्सरसाइज के साथ